तो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। 115 करोड़ रुपए के एक बड़े प्लान का ऐलान हुआ है। अब सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है और इससे आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए इस पूरे प्लान को जरा डिटेल में समझते हैं। जी हाँ, 115 करोड़ रुपए, यही वो आंकड़ा है जो इस वक्त सुर्खियों में है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो सड़कों, पुलों और बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए राजस्थान के एक बड़े हिस्से की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम खर्च कहाँ होगी? सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से इलाके हैं और उन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा कैसे मिलने वाला है? और जवाब है राज्य के ये 3 जिले, जालोर, पाली और सिरोही। ये वो इलाके हैं जहां बेहतर सड़कों, नए पुलों और एक मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। और अब ये सारा फंड सीधे यहीं इस्तेमाल होने वाला है। देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी यही कहना है कि ये फैसला सिर्फ कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि सरकार उन मांगों को सुन रही है जो सालों से स्थानीय लोग उठा रहे थे। मतलब ये विकास सीधे सीधे लोगों की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। चलिए अब एक एक करके इन जिलों को देखते हैं और शुरुआत करते हैं पाली से, क्योंकि इस पूरी योजना का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पाली को ही मिला है। देखते हैं कि वहाँ जमीनी स्तर पर क्या क्या बदलने वाला है। पाली के लिए जो कुल फंड दिया गया है ना, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 40 करोड़ रुपए सिर्फ एक अकेले प्रोजेक्ट पर खर्च किया जाएगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो बड़ा प्रोजेक्ट है पाली शहर की बांडी नदी पर बनने वाला एक नया 4 लेन हाई लेवल पुल। दरअसल यहाँ जो पुराना पुल था वो बारिश में अक्सर डूब जाता था, जिससे हजारों लोगों का संपर्क शहर से कट जाता था। अब इस नई पुल के बनने से मॉनसून में भी आना जाना सेफ और बिना रुकावट के जारी रहेगा। लेकिन बात सिर्फ एक पुल की नहीं है, पूरे पाली जिले का ध्यान रखा गया है। सुमेरपुर में नई सड़कों के लिए 17.5 करोड़, तो मारवाड़ जंक्शन में सड़कों को चौड़ा करने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बाली क्षेत्र में जवाई नदी पर भी एक नया पुल बनेगा। ये एक मल्टी पॉइंट अप्रोच है ताकि पूरे जिले में कनेक्टिविटी का एक बढ़िया जाल बिछ सके। अच्छा, पाली के बाद अब जरा जालौर का रुख करते हैं, जहां फोकस इस बात पर है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच की दूरी को कैसे कम किया जाए। जालोर में सबसे बड़ा निवेश हो रहा है भाखरा रोड मोडरा मार्ग पर, जिसके लिए करीब 10.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे 68 को गोलासन हनुमान मंदिर से जोड़ने वाली सड़क को भी 9 करोड़ की लागत से चौड़ा किया जाएगा। इससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों को बड़ी सहूलियत होगी। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये विकास के नए रास्ते खोलेंगी। और अब चलते हैं लिस्ट के तीसरे जिले सिरोही की ओर, जहां भविष्य के विकास की नींव रखी जा रही है। देखते हैं कि यहाँ क्या खास होने वाला है। सिरोही में भी जोर कनेक्टिविटी पर ही है। पार्ली एम से बड़वेरा तक एक नई सड़क बनेगी और NH 168 को रहुआ गांव से जोड़ा जाएगा। साथ ही मनादर क्षेत्र में एक नए पुल को भी मंजूरी मिली है। अब हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट्स अकेले अकेले छोटे लगें, लेकिन ये उन इलाकों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है जो बेहतर कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे थे। तो जब इन सभी अलग अलग परियोजनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो इसकी बड़ी तस्वीर क्या बनती है? इसका असल में जमीन पर असर क्या होगा? तो देखिए, निचोड़ ये है कि इन 3 जिलों के लाखों लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी आसान होने वाली है। गांवों का शहरों से संपर्क मजबूत होगा, सफर का समय घटेगा और यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन स्थानीय मांगों की जीत है जो ना जाने कब से फाइलों में अटकी हुई थी। तो ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, जब ये सड़कें और पुल तैयार हो जाएंगे जो कि विकास की नींव है, तो इस नींव पर राजस्थान अपने भविष्य की कौन सी बुलंद इमारत खड़ी करेगा? ये निवेश आगे चलकर विकास के और कौन-कौन से नए दरवाजे खोलने वाला है? सोचने वाली बात है।